सारे पढ़ लिया नहीं हिंदी में ना जाते विलोम से पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे तत्सम और सार्थक शब्द ये आ गए बस वरना कॉल संज्ञा रस कुछ नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय शेषफल प्रमेय में हमारा कौन सा टाइप चल रहा था? टाइप नंबर 4 था या 5 था? नहीं, बेसिक ही तो क्या था ना उस दिन बस उसका। तो आज हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 में हम पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय। जहां मैंने शेषफल प्रमेय की आखिरी क्लास में बताया था, शेषफल प्रमेय के एक हमने टाइप नंबर 4 किया था और उसमें उसके बेसिक जानकारी दी थी और आज उसी बेसिक जानकारी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जो हमने टाइप नंबर 4 में पढ़ा था उसी की बेसिक जानकारी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने 1-2 क्वेश्चन उस दिन भी कराए थे, तो घर भी करने के लिए दिया था कोई क्वेश्चन, शायद दिया था एक, हो गया था। क्या था उसका आंसर? 89। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल शुरू से पढ़े। सत्ताईस की पावर है यहाँ 27 माइनस 15 की पावर है 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? जहां हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन करेंगे हम। तब तक देखो, इसको ट्राई करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ ये हो जाएगा या नहीं होगा। क्वेश्चन है हमारा 756 की घात 273 माइनस 412 की घात 273 को 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है हमारे यहाँ, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। बस यहाँ इनके ऑप्शन बदल दिए गए हैं, बाकी सब कुछ क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आया हुआ था जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर तुम लोगों ने अच्छे से क्लास को, पिछली वाली क्लास को पढ़ करके आए होगे तो क्वेश्चनों को कर सकते हो, नहीं तो नहीं, फिर ऐसे ही मेरी तरफ को देखते रहोगे। बाकी सब कुछ तरीके से कर दो।
यहाँ आंसर क्या आया इस पहले नंबर का? 0 आ गया। मैंने ये बताया था कि ध्यान दो, यहाँ ए और बी किसमें? माइनस के फॉर्म में, ठीक है। और यदि ए और बी माइनस की फॉर्म में हो और उनकी पावर क्या है? एक ओड नंबर है, तो हमेशा वो किससे विभाजित होती है? ए और बी हमेशा किससे विभाजित होंगे? ए माइनस बी से हमेशा भाग होंगे, हमेशा। जैसे a माइनस बी, यानी हमारा a क्या है यहाँ? 27 और b क्या है हमारा यहाँ? 15। जैसे यहाँ है बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे a और b दिखाया गया है यहाँ। तो इसमें से हम 27 में से माइनस करेंगे क्या यहाँ? 15, ठीक है। तो 27 में से माइनस करेंगे ठीक किसको? 15 को। और यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? 12, ठीक है। शेष क्या बचेगा यहाँ? माइनस करने के बाद 12। अब ध्यान दो, यानी ये संख्या जो भी रही होगी 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27, ये संख्या जो भी रही होगी वो संख्या कम से कम किससे विभाजित हुई होगी? 12 से तो विभाजित हुई ही होगी, ठीक है। ये संख्या जो भी रही होगी हमें पता नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इस संख्या को ज्ञात करना, ठीक है। हम क्या 27 की पावर 27 को ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है। तो बहुत एक डिफिकल्ट काम हो जाएगा, मतलब हमारे लिए कैसा टास्क हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो ऐसे तो करना इसको मुश्किल है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ मैंने बताया है कि यदि a माइनस बी कोई एक संख्या है और उनकी पावर क्या है? एक ओड नंबर है, तो वह संख्या हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी। तो a माइनस बी हमारा क्या आया? 12 आया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि उसका ये जो भी संख्या है उसका एक फैक्टर कम से कम क्या है? एक 12 है। यदि ये संख्या 12 से भी विभाजित नहीं हो रही है, हमारा ऑप्शन में यहाँ तो 12 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसने सुनो, उसने हमारा तो आया यहाँ 12 की, वो ये संख्या जो भी रही होगी 12 से विभाजित होगी। एक मिनट सब यहाँ देखो, हमने क्या बताया कि ये संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी, यानी किससे विभाजित होगी? 12 से। लेकिन वो किससे बोल रहा है? 6 से बोल रहा है। उसने तो 12 नहीं बोला है कि 12 से विभाजित करो, उसने किससे बोला है? 6 से बोला है। तो क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि 6 क्या इस 12 में भी शामिल है? यदि 6 इस 12 का कोई एक फैक्टर है तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी? पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि ये 6 इस 12 का फैक्टर है तो ये संख्या 12 और 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। हाँ, हमें पता है कि 6 इसका 12 का क्या एक फैक्टर है, तो ये संख्या 12 से विभाजित हो रही है और 6 से भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वहां शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। क्या बचता है? केवल और केवल शेषफल 0। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा सही? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका ये हो गया। चलो देखते हैं, यहाँ भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमारे पास में a माइनस बी कोई एक संख्या है और उनकी पावर क्या है? एक ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो जो यहाँ किया था ठीक ऐसे हम यहाँ करेंगे। तो 756 में से क्या घटा लेंगे हम? यहाँ 412। 412 जैसे ही घटाएंगे यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3। तो a माइनस बी क्या आ गया यहाँ से मेरा? 344। 344 आ गया। अब देखो, एक फैक्टर जो भी रहा होगा वो किससे कटा होगा? 344 से। वह संख्या कौन सी वाली संख्या? ये संख्या जो भी रही होगी कम से कम 344 से तो पूर्ण रूप से क्या हो गई होगी? विभाजित हो गई होगी। लेकिन उसने बोला किससे? मुझे तो 86 से विभाजित करने के लिए बोला है, 344 से नहीं 86 से विभाजित करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है। तो से अब यहाँ फिर वही करेंगे हम। अब यहाँ जांच करेंगे कि ये 344 का 86 क्या एक फैक्टर है। यदि ये फैक्टर हुआ तो 86 से भी क्या हो जाएगी? ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कैसे जांच करेंगे? 43 दूनी कितने होते हैं? 86 होते हैं ना। 43 दूनी कितने होते हैं? 86। 86 तो होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, देखो यदि इसका एक फैक्टर क्या है? 43 और ये
ये क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीपल करेंगे जैसे हम 86 हो जाएंगे कि नहीं। अब जांच करेंगे कि ये तो इसका फैक्टर है, मैंने ये बताया था किसी भी एक फैक्टर से विभाजित हो गया तो वह संख्या पूरी किससे हो जाएगी, 86 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से तो विभाजित हो ही रही है ये, क्योंकि एक सम संख्या और सम संख्या 2 से हमेशा विभाजित हो जाती है। अर्थात जो भी संख्या रही होगी अब किससे विभाजित हो गई होगी, इस पूरे 86 से विभाजित हो गई होगी। ठीक है, लेकिन चलो हम 43 से भी जांच करते हैं कि इससे भी विभाजित है या 344 या नहीं। ठीक है, जांच करेंगे कि हाँ ये 2 तो इसका एक फैक्टर है, क्या 343 भी 444 का एक फैक्टर है। तो यदि मैं यहाँ से 8 से गुना कर दूं किसमें, 443 में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 344 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या सकता हूँ कि 344 का क्या एक फैक्टर है। और यदि 344 से कोई संख्या पूर्ण रूप से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, तो किससे विभाजित हो जानी चाहिए, अब 43 और 2 से भी विभाजित हो जानी चाहिए। तो यहाँ भी इसमें शेषफल क्या बचेगा, अब यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, क्या बचना चाहिए, केवल 0 शेषफल बचना चाहिए। बताओ क्या यहाँ पेन लगाने की जरूरत पड़ रही है। और यदि क्वेश्चंस तुम्हें बेसिक नहीं आता होगा इस क्वेश्चन का, यदि बेसिक पता है तो तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। ठीक है, उतारो अब क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्वेश्चनों को करो। क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा। यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ इसमें दूसरे में इसमें थोड़ा चिन्ह को चेंज कर लो, यहाँ प्लस का चिन्ह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दो, एक बस छोड़ दो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी डिफिकल्ट है। अब ध्यान दो, यहाँ हमें ये तो मालूम हो ही गया है कि ये एक हमारा जो एक सूत्र होता है अलजेब्रा का, a माइनस ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, और यहाँ इसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। ठीक है, यानी इसके हमेशा 2 फैक्टर होने चाहिए इस क्वेश्चन के, एक होना चाहिए a प्लस बी और एक कौन सा होना चाहिए, a माइनस बी। मैंने ये बताया था यदि हमारे पास में a माइनस बी एक कोई संख्या है और उनकी पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी। तो यहाँ मेरे पास में दोनों फैक्टर है, इस बार किसी चाहे तो मैं इस फैक्टर से विभाजित करके देख लूँ इस संख्या को, चाहे मैं a प्लस बी से, चाहे मैं एक a माइनस बी से विभाजित कर लूँ, दोनों फैक्टरों से ये संख्या जो भी रही होगी क्या हो जाएगी, दोनों से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। तो एक बार इस संख्या को जोड़ करके लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिखेंगे। तो जोड़ करके जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4। तो ये संख्या जोड़ करके a प्लस बी क्या हो गई मेरी संख्या, 497। ठीक है, दूसरा यदि मैं a माइनस बी करूं तो a माइनस बी करेंगे, यहाँ बचेगा 6 जाएंगे 5 और 5, 8 5 13। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, तो कितना बच गया यहाँ 185। तो a प्लस बी 497 आया और a माइनस बी क्या आया 185। अब ध्यान देना ये संख्या जो भी रही होगी ये वाली संख्या, ठीक है, किस किस से विभाजित होनी चाहिए, 497 से भी पूर्ण रूप से क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए, और किससे विभाजित हो जानी चाहिए 185 से। लेकिन उसने तो मुझे कितने से विभाजित करने के लिए बोला है, 259 से विभाजित करने के लिए बोला है, और पूछा है कि शेषफल क्या होगा। यदि मैं 185 से इस संख्या को भाग देता तो 0 शेषफल आता, या 497 से भाग देता तो तब भी क्या आता, 0 शेषफल आता। लेकिन उसने पूछ किस से लिया है मुझसे, 259 से पूछ लिया है कि इस संख्या से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, अब मैंने फिर वही करेंगे, हम यहाँ जांच करेंगे कि क्या ये 259 की इसका कोई एक फैक्टर है, या 185 इसका कोई फैक्टर है, या 185 में इसका कोई फैक्टर है,
या इसका कोई 259 का फैक्टर 185 में या 185 का फैक्टर 259 में। यदि इनका कोई भी एक फैक्टर इनके इसमें हुआ या इसमें हुआ तो क्या होगा, ये संख्या जो भी रही होगी ये वाली संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 259 से भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ? जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बिल्कुल यहाँ। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, इसमें देखो इसमें कौन कौन से यहाँ इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो जो यदि कोई संख्या हमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये कटेगी किससे, तो एक बार उस संख्या को 7 से डिवाइड करके जरूर देख लेना चाहिए। तो इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो, 7 या 21, ठीक है 7 से कर रहा हूं मैं, और यहाँ बच गया 7 सती 49, ठीक है। तो यानी 37 और 7 की गुना करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 259। तो इसके दो फैक्टर हो गए हमारे 37 और 7, ठीक है। अब यहाँ भी जांच करेंगे हम, यहाँ इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, 497 में इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, यहाँ 497 में 7 सती 49 और 7 ही कम 7, ठीक है। तो यानी 7 और 71 की यदि मैं आपस में मल्टीपल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 497। इसको भी देख ले, मैंने बताया था कि जिसका इकाई अंक 5 होता है वह संख्या 5 से डेफिनेटली विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ 5 से इसको विभाजित करूंगा मैं, यहाँ हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है, यही तो होगा। अब ध्यान दो, देखो यहाँ इस संख्या में इसमें 37 भी है, ये रहा है कि नहीं, ठीक है। इस संख्या में यहाँ 7 भी है तो ये रहा। तो इसका मतलब जब इसका कोई भी एक फैक्टर से यदि मैं इस संख्या को भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या इससे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। या 37 से भाग दूंगा इस संख्या को तो ये भी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और यदि इसका कोई फैक्टर यहाँ भी है तो वो संख्या इस संख्या से भी क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए। तो इसके दोनों फैक्टर यहाँ 37 भी है और 7 भी है। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 259 से भी ये संख्या क्या हो जानी चाहिए, ये जो भी रही होगी ये संख्या क्या हो जानी चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जानी चाहिए। तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 0, ठीक है, ये वाला बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 5 की पावर दी गई है यहाँ 70 प्लस 77 की पावर 70 दी गई है और इसको डिवाइड करना है हमें 37 से और बताना है यहाँ रिमाइंडर क्या होगा। तो अब ध्यान दो, मैंने बताया था यहाँ देखो a प्लस b है हमारे पास में, कोई दो संख्या है a प्लस b और उनकी पावर क्या दी गई है, ध्यान दो यहाँ एक क्या इवन नंबर दिया गया है। और यदि a प्लस b की कोई भी इवन नंबर पावर है तो ये तो सूत्र हमारे पास में नहीं है, मना कर दिया था ना मैंने। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ दे, ठीक है। तो छोड़ेंगे नहीं, अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे, ध्यान दो, यहाँ देखो यदि मैं 5 की पावर यहाँ 2 कर लूं और यहाँ कर लूं मैं इसको 35, तो अभी भी क्या है, 70 ही तो है, 5 की पावर क्या है, 70 ही तो है। ध्यान दो एक मिनट, यदि मैं यहाँ m की पावर कर रहा हूँ n, ठीक है, इसको मैं कोई m नहीं लिखता हूँ, मैं इसको a लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ बाहर n, ठीक है, बराबर होते हैं ये a की पावर यदि यहाँ m हुआ और इस बार बाहर क्या हुआ n, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेंगे, a की पावर m और n, ठीक है, किसके बराबर रहेंगे ये दोनों, a की पावर m और n, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ऐसा ही है कि यहाँ नहीं, ऐसा ही तो तोड़ लिया मैंने, इसको ऐसे ही तो तोड़ लिया है इनमें से किसी एक में से, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ये पावर किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के बराबर हो जाएगी। मैं इस पावर को ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो इस सब को ना हम इन सब को पूरी बेसिक डिटेल से सीखेंगे, अभी नहीं, जब हम पढ़ेंगे करनी वहां सीखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही समझ लो बस जितने की जरूरत है। तो मैंने इसको तोड़ लिया है प्लस,
और यहाँ तोड़ लिया इसको मैंने 7 की पावर, इसको भी क्या कर लूंगा 2, और यहाँ भी कर लूंगा मैं 35। मैंने ये बताया था कि ए और बी की पावर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी की पावर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ए और बी की पावर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ए और बी की पावर क्या हो गई, समान हो गई है। देख लो यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है। इसको कैसे लिखेंगे अब हम, इसको ये हो जाएगा हमारा यहाँ 25 की पावर कितनी हो जाएगी 35 और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 49 और की पावर कितनी हो जाएगी 35। ये हो जाएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही अब मैंने ये बताया था कि यदि किसी a प्लस बी की पावर एक ओड नंबर है तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। यदि किसी a प्लस बी की पावर एक ओड नंबर है तो वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होनी चाहिए। अर्थात मैं इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा तो वह संख्या किससे विभाजित हो जानी चाहिए, a प्लस बी से। तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम, यहाँ हो जाएगा हमारा, जैसे ही मैं 50 में जोड़ूंगा 25 तो 75, लेकिन 50 से कम है तो कितना हो जाएगा 74। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 74। तो अब लेकिन हमें भाग वो संख्या, यदि जो भी ये संख्या रही होगी किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी 74 से। लेकिन उसने बोला कितनी संख्या से है मुझे, 37 से। ठीक है, किससे बोला है 37 से। अब हम ये जांच करेंगे कि क्या इस 74 में 37 है या नहीं है। तो 37 है इसमें, या तो मैं 37 से इसको भाग दे करके देख सकता हूँ कि ये 37 से भाग हो रही है तो इसमें 37 है। ठीक है, या मैं जांच कर सकता हूँ कि इसमें 37 है या नहीं है, इसके फैक्टर से जांच कर सकता हूँ। तो किसी भी संख्या का वह संख्या फैक्टर जरूर होगी जो उससे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यदि 37 से 74 विभाजित हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि 37 74 का क्या एक फैक्टर है। तो 37 दो नहीं कितने होते हैं 74। तो यानी जब ये 74 से भाग हो रही है तो किससे भाग हो जानी चाहिए, अब 37 से भी पूर्ण रूप से यह संख्या जो भी रही होगी भाग हो जानी चाहिए। तो शेषफल क्या बचेगा पूर्ण रूप से भाग होने पर, 0। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्वेश्चनों को उतारो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो की पावर है यहाँ 20 - 1 को किससे, प्रश्न नंबर है हमारा 5, को किससे विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ, किसी एक ऑप्शन से विभाजित होगी ये संख्या जो भी रही होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 15, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 16, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 17, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 18। बताओ, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है। किससे विभाज्य है, डी है। अब यहाँ तो पावर इतनी बड़ी भी नहीं है, संख्या भी इतनी बड़ी नहीं है। जब तो बता रहे थे कि बहुत बड़ी हो गई पावर भी, संख्या भी। इसको करो, ऑप्शन लिखे नहीं क्या, क्वेश्चन को उतारो।
चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ सब, यहाँ देखो, इतना टाइम मत लो, और भी क्वेश्चन करने हैं। इसको मैं कैसे, देखो इसको कैसे विभाजित कर सकता हूं मैं इन किसी एक ऑप्शन से, कैसे मैं इनमें से इसके नजदीक जा सकता हूँ, 15 के या 16 के या 17 के या 18 से, और पूर्ण रूप से विभाज्य करना। उसने साफ साफ बोल दिया है कि यदि इस किसी में से एक से भी भाग, किसी एक से भाग दूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, उससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। एक ऐसी संख्या बनानी है जिससे शेषफल कुछ भी नहीं बचे। तो क्या बना सकते हैं हम इसको, ध्यान दो, यदि ये कब बन सकता है, ऐसे 2 है ये, ठीक है, ये क्या है, 2 है, क्या रहा होगा, ध्यान से सुनो, a की पावर क्या रही होगी 2 माइनस बी की भी पावर 2, और ये क्या हो गया होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया होगा कि नहीं, ठीक है। या तो ये संख्या इससे विभाजित होगी, या ये संख्या किससे विभाजित होगी, इससे, a प्लस बी से या a माइनस बी से, दोनों से विभाजित होगी। कोई एक फैक्टर भी मिल जाए तो उससे विभाजित हो जाएगी। अब जांच करेंगे हम, ये संख्या क्या बन सकती है इससे, ये 2 है हमारा, ठीक है, ये क्या बनाना पड़ेगा, ये इस 2 को या तो हम बना सकते हैं 20 बना सकते हैं, 18 बना सकते हैं, या 16 बना, देखो 20 भी नहीं बन सकता है, 18 भी नहीं बन सकता है, यहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। या तो इसका बन सकता है 4, ठीक है, या 2 बन सकता है, या 8 बन सकता है, या 16 बन सकता है, 2 का केवल, ठीक है। और या फिर 16 दूनी 32 बन सकता है, या 32 दूनी 64 बन सकता है, यही बन सकता है, और कुछ भी नहीं बन सकता इससे। और जैसे ही हम 64 में से माइनस को 1 कम करेंगे तो कितना बच जाना चाहिए हमारा, 63। क्या 63 का कोई ऑप्शन है यहाँ, नहीं ना, तो ऐसे चेक करेंगे हम। अभी हम सबसे पहले छोटा बना करके देखेंगे, 2 बना करके देखेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ तो एक ऑप्शन भी नहीं है, एक तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसको क्या बना सकते हैं हम, 4 बना सकते हैं। 4 में से जैसे ही हम 1 को माइनस करेंगे, 4 में से जैसे ही हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाना चाहिए, 3। क्या यहाँ 3 ऑप्शन में है, नहीं। ऐसे ही हम 8 बनाएंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, यहाँ 7 ऑप्शन में नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, उसको 16 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 16 बनाएंगे। और जैसे ही 16 में से हम माइनस करेंगे 1 तो क्या बचेगा हमारा, 15। क्या बचेगा हमारा यहाँ, 15। और यानी हम वो संख्या किससे विभाजित हो जानी चाहिए, 15 से, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, इसको बनाएंगे कैसे हम, लेकिन 2 की पावर क्या करनी पड़ेगी हमें, यहाँ 16 कब बनता है, जब 2 की पावर क्या हो जाती है, 4, ठीक है। और यहाँ 4 पावर 20 में से यहाँ आ गई है बाहर, वो अंदर आ गई है, तो बाहर कितनी बची होगी, 5, 4 पंजे 20, तभी तो हुआ होगा। तो और माइनस क्या रहा होगा यहाँ, 1, और 1 की भी पावर अंदर, हम 1 की पावर कैसे ही बना ले, अब 1 की पावर 4 और 1 की पावर क्या रही होगी यहाँ बाहर, 5, तब भी 1 ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा 1 का। तो अब ये कैसे खुलेगा, यहाँ ये खुलेगा हमारा 16 माइनस 1, और यहाँ बचेगा हमारा 15। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 15 से। उतारो क्वेश्चन को, समझ में आया सभी के, ठीक है, उतारो। क्वेश्चन को उतार लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ से करेंगे हम दूसरे अलग तरीके के क्वेश्चन, अलग टाइप ही समझो, ठीक है, लेकिन टाइप तो एक ही है, इसमें कोई अलग टाइप नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, आठ की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा था, लास्ट बार,
क्या होगा कॉस्ट में, यदि k एक विषम संख्या है, k एक विषम संख्या है। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन ए बनेगा हमारा 86, ऑप्शन बी बनेगा हमारा यहाँ 87, ऑप्शन सी बनेगा हमारा यहाँ 88 और ऑप्शन डी बनेगा हमारा यहाँ 89। क्वेश्चन को करो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ध्यान रखना, ये वाले इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस क्वेश्चन को करना क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देख जूली, यहाँ 8 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, 8 की पावर 2 और ये आपस में क्या है, ये 2 के है ना, ये आपस में क्या है, ये यहाँ मल्टीपल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ क्या होता है, एक मल्टीपल का चिन्ह होता है। तो जब मल्टीपल का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, तो हम इस पावर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 8 की पावर क्या हो जाएगी 2 और 2 की भी पावर क्या हो जाएगी, चिन्ह यहाँ हमारे पास में प्लस का है और ऐसे ही इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ बिल्कुल सेम। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, उसने एक यहाँ हमें संकेत दे दिया है कि यदि k क्या एक विषम संख्या है तो k को हम कोई भी एक विषम संख्या मान सकते हैं, कोई भी एक विषम संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ हम k को यदि मैं सबसे छोटी विषम संख्या मानूंगा, मैं इतनी बड़ी पर ही क्यों जाऊं, जब मुझे सबसे छोटे उसने बता दिया है कि k एक विषम संख्या, तो कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है। तो अब मैं k को क्या मान सकता हूँ, यहाँ 1, और इसको भी क्या मान सकता हूँ 1, और यदि मैं कोई भी दुनिया की विषम संख्या मान लूँ तब भी आंसर यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, जैसे ही मैं 8 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा 64, चिन्ह कौन सा है बीच में, प्लस का है। 5 का वर्ग करूंगा यहाँ 25, और जैसे ही मैं 60 और 25 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सीधे सीधे 85। मैं 60 और 25 बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 85 और 85 में जोड़ेंगे हम 4, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ 89, 89, ठीक है। तो ये संख्या जो भी रही होगी किससे विभाजित होनी चाहिए, 89 से विभाजित हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ऑप्शन में ये है या नहीं है, या फिर इसका क्या होगा, एक गुणनखंड हो सकता है। तो ये ऑप्शन में तो है, ठीक है, और ना ही इसका कोई गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। उतारो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, ये उतार लिया, सभी की समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, पांच की पावर है यहाँ 2n माइनस 2 की पावर है 3n का एक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, का एक करके बताओ जल्दी से, का एक गुणनखंड है। ऑप्शन है यहाँ हमारे 8, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ 7, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ 17, या ऑप्शन डी है हमारा यहाँ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है।
none of these। बताओ। सी ऑप्शन है। आराम से करो। हो गया ये? नहीं हुआ। किस किस से हुआ? हाँ रूबी हुआ। वे दो क्यों नहीं आए? 2-3 जने, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। कल को फिर मैं भी आकर के यहाँ बैठ जाएंगे, फिर मेरी साइड को देखेंगे, यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही आना जाना लगा हुआ है कि घंटी मंदिर की बजा करके और चला जाना है यहाँ से, तो बस। कुछ नहीं करना था यहाँ। जो लिए देखिए, यहाँ मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ? 2। और इसकी भी पावर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ? n। ठीक है। और यहाँ 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं? 3। और इसकी भी पावर क्या कर सकता हूँ? n। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बताया गया है कि n एक ओड नंबर है या इवन नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो अभी ध्यान दो, यदि ये a माइनस बी, तो ये हमेशा क्या बनता है? तब भी a माइनस बी तो बनता है। और यदि मैं इसको वो इवन नंबर भी लूँ, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो एक फैक्टर हमारा क्या बनेगा? a माइनस बी तब भी बनेगा। तो अब यहाँ से मुझे मालूम हो गया है कि मैं यहाँ a की पावर चाहे ओड लो चाहे इवन लो, तो एक फैक्टर हमारा हमेशा क्या बनने वाला है? a माइनस बी। तो कोई यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भी उतार लियो, ऐसा एक एक पॉइंट को उतारा करो, जिससे कि भविष्य में आगे को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ जैसे ही मैं 5 का वर्ग करूंगा, ये हो जाएगा 25 माइनस, और यहाँ हो जाएगा मेरा 8। ठीक है। और जैसे ही मैं 25 में से 8 माइनस करूंगा, तो मेरा यहाँ बचेगा 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर सी। उतारो। ये उतार लिए सभी ने? क्वेश्चन नंबर 8। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए पच्चीस की पावर x माइनस 1 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है हमारे या इसको ऐसा करो, 13 से हमेशा 13 से हमेशा विभाजित होगा। ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए है हमारा x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। ऑप्शन बी है हमारा x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है।
ऑप्शन सी है हमारा x एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी है हमारा x एक पूर्णांक संख्या है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करके बताओ। कुछ नहीं करना है आंसर, बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, करो। सर्दी बढ़ती हुई जा रही, मुझे लगे गर्मी में ही सर्दी आती जा रही, अंत तो होने को। सर्दी का अंत ही नहीं हो रहा। विषम संख्या है, चलो देखते हैं क्या है, किस किस से हुआ, क्या क्या आया। ए ऑप्शन विषम संख्या, सम जोली। चलो यहाँ विषम संख्या है तो मैं कोई भी विषम संख्या रखूंगा तो वो भाग हो जाना चाहिए किससे, 13 से। जो भी ये संख्या बनेगी यदि मैं यहाँ विषम संख्या रखूंगा तो वह किससे भाग हो जानी चाहिए, 13 से भाग हो जानी चाहिए। कोई भी रख सकता हूँ। पहली विषम संख्या होती है हमारी 1 यहाँ, और इसकी भी पावर 1 करूंगा, और जैसे ही करूंगा तो यहाँ बचेगा मेरा 24। क्या ये 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है? ठीक है, नहीं, 0 शेषफल नहीं बचेगा। तो एक x विषम संख्या तो नहीं है, ये तो हमें मालूम हो ही गया है। अब हमें सबसे छोटी सम संख्या रख के देखना है। यहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे 25 की पावर, इस बार करेंगे हम 2, और -1 की भी पावर क्या करेंगे, 2। जैसे ही हम इसकी पावर 2 करेंगे यहाँ हो जाना चाहिए हमारा 625 और -1 हो जाना चाहिए। जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा घट करके क्या बच जाना चाहिए, 624। अब इसको हम 624 भाग दे करके देखेंगे क्या ये पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं है। तो 13 से इसको भाग करेंगे, 13 चौका 52 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और शेषफल क्या बचेगा यहाँ, 0। और यही पूछा है कि वह संख्या कौन सी है जिसको 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 0। ठीक है, तो x एक क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं होनी चाहिए। उतारो, इतना सरल सा तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर, ये 6 था ना, ये 8 था और ये 9। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 6n -6 की पावर है 6n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, किससे विभाज्य है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 559, ऑप्शन डी
ये सभी। ठीक है, करके बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आज के, छोटे छोटे से हैं लेकिन समझने के लिए बड़े बड़े से हैं। देखो हो गया ये? नहीं ना? क्या है आंसर? 13। बस। चलो ध्यान दो यहाँ। यहाँ देखो n के साथ में क्या है? 6 है। अब ध्यान दो 1 मिनट, सभी बहुत ध्यान से समझो इस बात को। ये वाली जो मैं बात बताने वाला हूँ, यदि किसी भी n को, अब मैं चाहे तो n को एक सम संख्या रखूँ या एक विषम संख्या रखूँ, ठीक है? सम और विषम संख्या कोई भी रखूँ मैं n को, और इसकी गुणा में हमेशा n की, ठीक है, किसी एक सम संख्या से करूंगा तो हमेशा मुझे जो प्राप्त होगा गुणनफल, वो एक कौन सी संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यदि 2 की गुणा में करूंगा, 1 में करूंगा तो भी क्या आएगा मेरा? 2। एक सम संख्या की गुणा विषम संख्या में करूंगा तो हमेशा क्या बनेगा? मुझे सम संख्या मिलेगी। दूसरा भी देख करके, यदि सम संख्या की सम संख्या में गुणा करूंगा तब भी क्या मिलेगा? मुझे एक सम संख्या मिलेगी। तो ध्यान देना, यदि सम संख्या की गुणा में विषम संख्या में कर रहा हूं या एक सम संख्या में कर रहा हूं तो हमेशा मुझे एक सम संख्या प्राप्त होने वाली है। मैंने बताया भी है, जो बेसिक क्लास पढ़ाई थी कि ये सारी चीजें बताई हुई हैं। विषम संख्या की करेंगे तो क्या मिलेगा और सम संख्या की करेंगे तो क्या मिलेगा। ये मालूम नहीं हो रहा है? मैं एक सम संख्या की गुणा करके देखा मैंने, एक विषम संख्या में भी और एक सम संख्या में भी, तो मुझे रिजल्ट मिला वहाँ एक सम संख्या। तो अर्थात मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि ये कुछ भी रहा होगा, एक इनकी पावर हमेशा क्या बन करके रही होगी? एक सम संख्या बन करके रही होगी, विषम संख्या नहीं। ठीक है, क्या बनी होगी? n एक सम संख्या बनी होगी यहाँ से। ठीक है, n क्या बना होगा? यहाँ से एक सम संख्या बना होगा। तो मैं इसको सम संख्या बनाना है मुझे n को। अब इसको कैसे ब्रेक करूंगा? तुमने कैसे किया? ऐसे किया होगा, ठीक है, तभी तो बना होगा ये। 7 सती 49 और 6 छक 36, 49 में से 36 गए तब जाकर के क्या बताया? 13, तभी बन सकता है, ऐसे तो बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें n को सम संख्या बनाना है। ठीक है, तो अब मैं n को सम संख्या कैसे बनाऊंगा? यदि 7 की पावर करूंगा 3 और इसकी पावर करूंगा मैं 2n, अभी भी तो 6 n ही है। ठीक है, माइनस, और यहां भी इसकी पावर करूंगा मैं 3 और यहां करूंगा मैं 2n, ये पावर समान होनी चाहिए, ये वाली, ये ध्यान देना है। तो यदि किसी a और a माइनस b की पावर एक ओड नंबर हो तो उसके हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी। जैसे हम इसको बाहर करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ होता है, इसका घन होता है 343। ठीक है, प्लस एक बार प्लस करेंगे और 6 का होता है 216 प्लस, और एक बार क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे 343, ठीक है, और माइनस 216, यही तो है। ठीक है, इसको जोड़ लो, ये कितना बनेगा हमारा? 9, ये बनेगा 5, ये बनेगा 5, तो क्या हो गया? एक फैक्टर हमारा, जो भी वो संख्या रही होगी, एक तो इस फैक्टर से विभाजित होनी चाहिए या इसके किसी एक फैक्टर से। अभी ये देखो यहाँ कितना बचेगा हमारा? 13 में से 6 गए जाएंगे 7, और यहाँ हमारा 33 में से 21 जाएगा, तो क्या बचना चाहिए हमारा? 33 में से 21 गया तो 12। ठीक है, क्या बचना चाहिए? 12। तो ये संख्या किससे विभाजित हुई है? 559 से भी और 127 में से भी, तो ये दोनों तो है ही हमारे पास में, और एक ऑप्शन है ये सभी। तो ये 13 को तो अब हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि 2 से तो ऑलरेडी विभाजित हो ही गई है। अब चेक कर लेते हैं 13 से भी ये संख्या विभाजित है या नहीं है। जांच करो ये विभाजित है कि नहीं है, काट करके देख लो इसको। 13 चौका 52 और 13 तिया 39। ठीक है, तो ये पूरा पूरा विभाजित है इससे। और एक संख्या भी विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी जो भी ये रही होगी 13 से भी
विभाजित है। ठीक है, तो ये तीनों है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये सभी उतारो। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 ये तो लाने घर से करके, और मैंने ये बताया था कि 10वां खुद से करना है, जो कि नहीं हुआ। बीच वाला क्वेश्चन यही करना था। अभी क्या आंसर हो गया, तो शेषफल क्या आया है, 0 आया है, और ये घर से करके लाने हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो बीच वाले को, इसको भाग करना है, इस पूरी संख्या को मुझे किससे, 23 से भाग करना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो इसको मुझे भाग करना है किससे, 23 से। ठीक है, किससे भाग करना है, 23 से। तो जो कट रहा है उसको तो काट ही सकते हैं हम 23 से। क्या कट रहा है हमारा, यहाँ 46 कट रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारा 0 शेषफल। अब क्या क्वेश्चन बन गया है हमारा, एक ए बच गया है हमारा और एक बी, जो अभी अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वही वाला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ हम a प्लस बी, एक क्या है यहाँ, a प्लस बी की पावर क्या है, एक विषम संख्या है। और यदि a प्लस बी की कोई भी विषम संख्या वो पावर विषम संख्या होती है, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, a प्लस बी से विभाजित होती है। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जानी चाहिए, a प्लस बी से। तो a क्या है मेरा 15 और b क्या है मेरा यहाँ 8। जैसे ही मैं 15 और 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ 23, और इसको भाग देना है मुझे 23 से, और जैसे ही मैं इसको भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ 0। तो कितना सिंपल था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 10 और 12 ये घर से करके लाना है खुद से। और ये क्वेश्चन मैं देखूंगा कि यदि ये क्वेश्चन हो गया तो मैं समझूंगा कि हाँ अच्छे से सीखे ये पिछले वाले क्वेश्चनों को। ये दोनों क्वेश्चन घर से करके ठीक से ले आए तो मैं समझूंगा कि हाँ अच्छे से क्वेश्चनों को समझाए, बिल्कुल बेसिक से। जो जो मैंने यहाँ सिखाया है बिल्कुल वही सब मेथड लगेंगे यहाँ, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रख करके तब करना, और नहीं तो मैं समझूंगा कि हाँ किसी ने कुछ नहीं सीखा, सब ऐसे ही थे। आज की क्लास, हाँ एक टाइप और रह गया छोटा सा, 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ध्यान दो। चलो ये तो था हमारे पास में a प्लस बी और घात समान थी, तब जाकर के क्या a माइनस बी या a प्लस बी था, और घात क्या थी यहाँ ओड नंबर या इवन नंबर। लेकिन ओड या इवन नंबर के साथ साथ में घात क्या होनी चाहिए थी, यहाँ समान होनी चाहिए थी, तभी तो हम प्रयोग करेंगे इसका। हर एक क्वेश्चन में देख लो समान है, किसी में भी अलग अलग नहीं है। कौन से में, 12 में कहाँ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ n है यहाँ भी n है, ऐसे कैसे होगा। चलो ये हटा देता हूं मैं। हम लास्ट कॉन्सेप्ट को समझो क्या है। यदि हमारे एक कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि कोई संख्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ऐसी ही है आगे को भी अभी जारी है, ठीक है, और इनकी पावर भी समान है, इनकी पावर भी क्या एक कोई समान संख्या है। जैसे कि यहाँ ये क्या हो सकती है, या तो ये इनकी पावर क्या होगी, पावर क्या हो सकती है, या तो एक सम संख्या या विषम संख्या, कोई भी हो सकती है, लेकिन होगी समान ही। यदि पावर क्या है, यहाँ एक सम संख्या है तो सभी की पावर क्या होगी, फिर वहां सम संख्या होगी। यदि विषम संख्या है तो सभी की पावर क्या होगी, यहाँ विषम संख्या होगी। यदि इनकी पावर n है तो सभी की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ n ही हो जाएगी, और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। तो ध्यान देना, यह संख्या
यह संख्या हमेशा हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और आगे भी ऐसे ही क्रम जारी रहेगा, यहां ध्यान दो वहां मत दो, डी से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, यदि ये संख्या क्या है, एक a प्लस बी प्लस डी और इनकी पावर क्या है, समान है और आगे भी ऐसे ही क्रम जारी है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से हमेशा विभाजित होगी और ऐसे ही क्रम भी आगे ही जारी रहेगा। ठीक है, ठीक है जूली, हो जाएगा। ठीक है, जैसे कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे यहाँ जितने यहाँ क्रम होंगे उतने ही यहाँ होने चाहिए। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर इस कॉन्सेप्ट पर 1 या क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा 13। सोलह की पावर है यहाँ 11 प्लस 17 की पावर है यहाँ 11 प्लस 18 की पावर है यहाँ 11 प्लस 19 की पावर है यहाँ 11। ठीक है, को 70 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक आधी क्वेश्चन आ सकता है इस पर केवल और केवल बड़ी परीक्षाओं में, तो शेषफल क्या होगा डायरेक्ट करना है। अभी अभी मैंने बताया कि इनको क्या मानेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये मानेंगे और इनको क्या कर देंगे, सीधे सीधे इनको जोड़ देंगे। इन सबको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ करके देख लो, 10 20 30 40 और यहाँ होंगे 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30 और ये हो जाएंगे 40, 30 और 40 हो जाएंगे यहाँ 70 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 70, और 70 को जैसे ही हम 70 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होना चाहिए यहाँ 0। तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ 0। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 0। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन लास्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आखिरी का है हमारा। क्वेश्चन लिखो, चलो मैं ही लिखवाता हूँ यहाँ। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही अच्छा है, जिसको हम बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर है यहाँ 17 माइनस 53 की पावर है यहाँ 17 को 62 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। करके बताओ। चलो होगा नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये तो इस पैटर्न पे नहीं है, जो भी अभी कॉन्सेप्ट बताता इस पे तो आधारित नहीं है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ना ही यहाँ हमारा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में तो आ गया होगा, वैसे तो आ जाना चाहिए, कुछ तो आया होगा। ये वाली कंडीशन देखो और ये वाली कंडीशन देखो। अब कुछ नजर आ रहा है यहाँ से, क्या नजर आ रहा है
कि ए को एक संख्या हमारे पास में a माइनस बी है और उनकी पावर क्या है, यहाँ पहले वाले में एक ओड नंबर है, समझिए, विषम संख्या है, ठीक है। और जैसे ही विषम संख्या होती है तो उसका हमेशा एक फैक्टर क्या बनता है, a माइनस बी, और यहाँ भी क्या बनेगा, a माइनस बी, और इनके बीच में चिन्ह कौन सा है, बस ये ध्यान रखना है, ये है। यानी ये कंडीशन कैसी बनेगी, a माइनस बी प्लस a माइनस बी, यही तो बनेगी। और इसको विभाजित किससे करना है हमें, 62 से, ठीक है। तो यहाँ इसमें से माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे 3 बचेगा, प्लस यहाँ माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इसको भाग करना है किससे, 62 से। किससे भाग करना है, 62 से। जैसे ही मैं 31 और 31 को जोड़ूंगा सीधे सीधे किससे विभाजित हो जाएगा, 62 से। तो शेषफल क्या बचेगा जूली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0। लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास, बस इतनी। कल को अच्छे से पढ़ करके आना, ऐसे ही मत आ जाना मुंह उठा करके और दौड़े चले आओ, ठीक है।